लेते हैं और ये हमें दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो पूजा, हाउ आर यू। मेरा सवाल है बेसिकली एचडीएफसी बैंक के मैंने 50 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 1185। सो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए? आप कितना समय दे सकते हैं एचडीएफसी बैंक को? कितने समय के लिए लिया था आपने? Yeah, right now I can give around 4 to 6 months. 4 to 6 months, ओके। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है। 1185 पर इन्होंने लिया हुआ था एचडीएफसी बैंक को, तो फिलहाल मुनाफे में है और बैंक के साथ वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक है, देश के दिग्गज बैंकों में से एक है और इस वक्त तो बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर में भी हैं, तो उनको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है स्टॉक में फिलहाल। बट कुणाल, फिर आप ही सजेस्ट करिए, अगले 4 से 5 महीने का व्यू और है एचडीएफसी बैंक में, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? हमारे व्यूअर ने जो बाइंग प्राइस बताया हुआ है वो शायद करीब करीब अक्टूबर 2020 का है और उसके बाद ये काउंटर ने एक बहुत ही अच्छी रुझान भी बताई थी। इनफैक्ट ये रुझान जो है वो अक्टूबर 2021 इनके बाइंग के एग्जैक्ट 1 साल तक ये रुझान चली थी और काउंटर ने 1700 के लेवल्स बताए और उसके बाद ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। इनफैक्ट अब देखिए नवंबर 2022 से लेकर अब तक ये काउंटर ने बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस बताया है। अगर शॉर्ट टर्म का अब यहाँ से 3 से 4 महीने अगर इनको देने हैं तो एक लेवल ध्यान में रखें, वो है 1600। अगर काउंटर 1600 के नीचे आता है तो एग्जिट कर दीजिए और बाय एनी चांस यहाँ से एक इसमें रुझान शुरू होती है और ये अगर काउंटर 1680 से 1700 तक के लेवल्स दिखाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर कुणाल का ये व्यू। आगे बढ़े दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं बीपी शर्मा जी। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास पिडलाइट के 90 स्टॉक हैं जी। दर्शकों से रिक्वेस्ट होगी कि जब भी सवाल पूछे तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करिए, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। चलिए, फिलहाल बीपी शर्मा जी का सवाल हमें मिल चुका है, आपके स्क्रीन पर है। पिडिलाइट इन्होंने 2511 पे लिया था और फिलहाल मुनाफा हो रहा है, इनकी हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। पिडिलाइट के तो नतीजे भी आए थे, मुझे याद है, और इसके बाद हमने देखा था स्टॉक में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर पिछले 1 हफ्ते का ही चार्ट अगर देखें तो 60 अंकों की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और लगातार स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड में ही है, दायरे में है, लेकिन लगातार अप ट्रेंड में दिख रहा है ये स्टॉक। कुणाल, पिडिलाइट पर राय दीजिए, अभी मुनाफे में है बट और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? पूजा, जिस तरह आपने बताया इसका चार्ट तो पॉजिटिव लग रहा है, इनफैक्ट ट्रेंड भी बरकरार है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम 14 और 15 मई की बात करें तो उस दिन का हाई बना था 2600 का। इनफैक्ट आज के दिन का हाई बना था 2605 का और काउंटर एज ऑफ नाउ डेज लो पे चल रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन हियर। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर काउंटर 2605-6 के ऊपर निकलता है तो 2680 तक के लेवल्स बता सकता है, बट फॉर टाइम बिंग शायद यहाँ पे रुक सकता है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। अगर मिड टर्म व्यू है तो 2500 का स्टॉप लॉस बना के इस काउंटर में बने रहे और अगर नीचे आता है तो 2550 या 2540 पे इसमें बाइंग करने की भी सलाह होगी। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करें और 2610 के ऊपर फिर से रिविजिट करें। ठीक है, 2610 के ऊपर फिर से पिडिलाइट की समीक्षा करने की आपको सलाह दे रहे हैं कुणाल।